नमस्कार मित्रों। किताब जो मैंने पढ़ी, इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी हम एक नए रचनाकार की किताब पे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी उस रचनाकार के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी एक प्रति के बारे में या एक पुस्तक के बारे में। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंशुल त्रिपाठी की पुस्तक यानी कहानी संग्रह भांति भांति की मानुषी पे। मानुषी मानुषी का अर्थ यहां पर स्त्री से है, यानी भांति भांति की स्त्रियां। 10 कहानियों में 10 फ्लेवर हैं स्त्रियों के चरित्र के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी स्थितियों और परिस्थितियों में लिए गए निर्णय के बारे में। ये 10 कहानियां पाठक को एक नए नए लोक का भ्रमण कराती हैं। नए नए लोक मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कि अंशुल त्रिपाठी जब कथा करती हैं या लिखती हैं जब कोई कहानी, तो एक तिलिस्म से खड़ा कर देती हैं, शब्दों का, भावों का, पात्रों का, चरित्रों का, और पाठक उसमें डूब जाता है। जब कहानी खत्म होती है तो उस तिलिस्म के बाहर आता है। दूसरी कहानी में फिर एक नया रचना संसार खड़ा करती हैं, फिर पाठक डूब जाता है और फिर उसमें रसास्वादन करता रहता है और फिर झटके से बाहर आ जाता है। तो हर कहानी में एक नया तिलिस्म है, एक नई खुशबू है, एक नया फ्लेवर है। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको मालूम होगा। और अंशु त्रिपाठी वैसे अंतर्जाल की दुनिया में अनजाना नाम नहीं है। 10 साल से तो मैं ही उनकी रचनाओं का पाठक रहा हूं, उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी हुई है। अंशुल त्रिपाठी एक बेबाक और समझदार, बहुत तेज शख्सियत की मालिक है। वो सिर्फ लेखन में ही नहीं, अभिनय में भी सक्रिय है। कई दूरदर्शन के सीरियलों में काम किया है। अब तो निर्देशक भी बनने जा रही हैं। तो चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे साहित्य हो, चाहे अभिनय हो, हर क्षेत्र में पूरी तन्मयता, पूरी तत्परता और पूरी शिद्दत से कार्य करती हैं, बड़ी खूबसूरती से। जैसी ही उनकी खूबसूरत और चार्मिंग शख्सियत है, वैसे ही उनकी रचनाएं हैं या उनका कृतित्व है। भांति भांति की मानसी ये कहानी संग्रह अंशुल त्रिपाठी ने यूं तो मुझे कई वर्ष पहले ही कहा था कि भैया मैंने ये किताब छपवाई है, इसे आप पढ़ें, जिसे मैंने मंगा के पढ़ा भी, एक दो कहानियां पढ़ी भी, लेकिन कुछ व्यस्तता, कुछ दूसरी पुस्तकों को पढ़ने में मैं कुछ इस तरह मशगूल रहा कि वक्त नहीं दे पाया। अब जब इस कार्यक्रम को बनाने की बात आई, तब मैंने फिर एक बार भांति भांति की मानसी को पढ़ा, सारी कहानियों को फिर से पढ़ा, समझा, उसका रसास्वादन किया। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी पढ़ें, उसका आनंद लें। तो पाठकों, कार्यक्रम में हम हर बार रचनाकार की कुछ रचनाओं पे बात करते हैं। इस बार भी हम उनकी यानी कि अंशु त्रिपाठी की कुछ रचनाओं पे बात करेंगे। रचनाएं अगर हम पूरी पढ़ेंगे तो कार्यक्रम का कलेवर बड़ा हो जाएगा और किताब को पढ़ने की आपकी उत्सुकता भी कम हो जाएगी। लिहाजा मैं 3-4 कहानियों पे सिर्फ चर्चा करूंगा। तो इन 3-4 कहानियों में एक जो कहानी आपको सोचने मजबूर करेगी वो है श्राप। श्राप कहानी एक पढ़ी लिखी और माँ बाप की इकलौती लड़की की कहानी है, जो लाड़ प्यार से पढ़ी है, पली है, बड़ी हुई है। नतीजा उसके विचारों में एक उच्छृंखलता भी है, अपनी बात को मनवाने की आदत भी है, और स्वतंत्र
निर्णय लेने की भी एक उसकी आदत सी बन गई है। माँ बाप चाहते हैं कि बेटी की शादी कर दें। बेटी पढ़ लिख चुकी है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी कर रही है, तो माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। मगर लड़की है कि उसे कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता। कभी लड़के की हेयर स्टाइल नहीं पसंद आती, कभी उसकी माँ की आदत नहीं पसंद आती, कभी परिवार पसंद नहीं आता, कभी लड़के की नौकरी नहीं पसंद आती, कभी विचारधारा पसंद नहीं आती, कभी कुछ कभी कुछ। माँ बाप के साथ उसका यही तनाव है। माँ बाप शादी के लिए जोर देते हैं और वो ना कर देती है। एक दिन बात इतनी बढ़ जाती है कि पिता को वो कुछ उल्टा सीधा भी बोल देती है, तो माँ कह देती है कि अगर तुझको अपना ही करना है तो तू अपना इंतजाम देख, अपने तरीके से रह। लड़की भी कह देती है ठीक, मैं बाप के घर में नहीं रहूंगी। और उस दिन के बाद से वो अपने लिए एक नया पीजी या नया मकान किराए का ढूंढने लगती है। 15-20 दिन वो मकान ढूंढती है, पीजी ढूंढती है, कैलकुलेट करती है और ये पाती है अगर वो अलग रहेगी तो मकान का किराया है या पीजी का किराया है, फिर खाने का है, रहने का है, इन बिजली का है, पानी का है, ये सब देने के बाद उसके पास बचेगी क्या? फिर उसके शौक कहाँ से पूरे होंगे? बहुत सोचने विचारने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो वापस आ जाती है और माँ से कहती है कि माँ, मुझे वो रिश्ता मंजूर है। और कहती है कि लेकिन ये रिश्ता इस शर्त में मंजूर है कि तू आज अपने हाथ से खिलाएगी। ये सुन के माँ भावुक हो जाती है, उसे गले लगा लेती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। माँ बाप दोनों खुश हो जाते हैं। माँ ये मन में सोचती है कि आज उसके श्राप की अवधि पूरी हो गई कि उसका बेटा नाराज रहे इस बात के श्राप की अवधि। तो आजकल के जो बच्चे हैं, उनके जो विचार हैं, भाव हैं और इस प्रकार की जो बातें हैं, उसको सोचने के लिए मजबूर करती है। दूसरी एक कहानी जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करी वो है तिश्नकी। तिश्नकी कहानी इसलिए मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि इतने बोर्ड विषय पे एक स्त्री ही लिख सकती है, या अंशु त्रिपाठी ही लिख सकती है। इसमें एक कहानी की नायिका एक साथ अपने पति और पूर्व प्रेमी के साथ संबंध रखती है, शारीरिक और मानसिक दोनों। हालांकि कई बार उसे अपराध बोध भी होता है, वो इस रिश्ते को खत्म भी करना चाहती है प्रेमी के साथ जो बनाया है, लेकिन तोड़ नहीं पाती। एक दिन किसी बात पे उसे शक होता है कि उसके पति को ये बात मालूम हो गई है। वो डर जाती है और सोचती है आज के बाद मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगी। लेकिन घर पे आते ही जब उसे पता लगता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि नहीं, पति को तो कुछ नहीं मालूम है, तो फिर पति के साथ उसी तरह से उनकी खुशी में शामिल हो जाती है और घर से निकलते ही फिर प्रेमी के पास पहुंच जाती है। इस तरह से एक साथ वो दो दो पुरुषों को निभाती है, एक प्रेमी और पति को। इतने बोर्ड विषय पर इतनी खूबसूरती से अंशु त्रिपाठी ही लिख सकती है। इसी तरह से एक और कहानी है जस्ट ए फोन कॉल्स। वो एक हास्य या व्यंग भी कह सकते हैं, कटाक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन एक गुदगुदी भी देती है ये कहानी पाठक को पढ़ते हुए। इसमें अंशु त्रिपाठी ने दिखाया है कि बड़े घर को या खाते पीते घर की औरतें जिनके पास समय ही समय है, क्योंकि घर का सारा काम नौकर कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं, करने को कुछ नहीं है, तो सिर्फ फोन कॉल्स करती हैं, लंबी लंबी फोन कॉल्स, जिसमें अपनी वैभव का, अपने धन का, अपने शान का बखान करती हैं। इसके अलावा नौकरों की बुराई, कभी पति की बुराई, कभी अपनी बड़ाई, कुछ ना कुछ करती हैं। तो ये जो औरतों की लंबी लंबी फोन कॉल्स होती हैं जिसके लिए अक्सर वो बदनाम भी रहती हैं, एक अच्छी कहानी है।
जो हल्का फुल्का मनोरंजन करती है। सौदा कहानी एक अजीब तरह से बुन आए रिश्तों की कहानी है, पति पत्नी की, और पत्नी के साथ उसका पति जो करता है उसकी। इस कहानी पे डिटेल से मैं इसलिए बात नहीं करूंगा कि आपका जो इंटरेस्ट है इस पुस्तक को पढ़ने का वो कम ना हो जाए। लेकिन कहानी सौदा भी बहुत खूबसूरत कहानी है। यूं तो सारे 10 कहानियां बहुत प्यारी हैं, जिनमें अंशुल त्रिपाठी ने हर पात्र, हर परिस्थिति, हर कथानक के साथ पूरा का पूरा न्याय किया है। कहानी की हर कसौटी पे ये खरी उतरती हैं, चाहे भाषा हो, चाहे कथानक हो, चाहे शिल्प हो, चाहे देश काल और परिस्थिति हो। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये नए रचनाकार का कहानी संग्रह हो। कहानी का प्रस्तुतिकरण भी बहुत खूबसूरत है, चाहे उसका कवर पेज हो, चाहे फॉन्ट की साइज हो, चाहे कागज की साइज हो, या कागज का जो स्तर है वो। दाम भी बहुत ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर के अंशुल त्रिपाठी ने इस कहानी संग्रह के हर पहलू पे अच्छा कार्य किया है, सोच समझ के कार्य किया है और खूबसूरती से कार्य किया है। अंशुल त्रिपाठी से हमें आगे भी और बेहतरीन रचनाओं की और पुस्तकों की उम्मीद रहेगी। अंशुल त्रिपाठी को बहुत बहुत बधाई इतने खूबसूरत कहानी संग्रह के लिए, और उनकी हम स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और साथ ही आपसे भी हम कहेंगे कि आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। किताब जो मैंने पढ़ी। शीघ्र ही हम फिर आएंगे एक नए रचनाकार की एक नई पुस्तक पर चर्चा करने के लिए इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, किताब जो मैंने पढ़ी इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी हम एक नए रचनाकार की किताब पे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी उस रचनाकार के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी एक प्रति के बारे में या एक पुस्तक के बारे में। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंशुल त्रिपाठी की पुस्तक यानी कहानी संग्रह भांति भांति की मानुषी पे। मानुषी का अर्थ यहां पर स्त्री से है, यानी भांति भांति की स्त्रियां। 10 कहानियों में 10 फ्लेवर हैं स्त्रियों के चरित्र के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी स्थितियों और परिस्थितियों में लिए गए निर्णय के बारे में। ये 10 कहानियां पाठक को एक नए नए लोक का भ्रमण कराती हैं। नए नए लोक मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कि अंशुल त्रिपाठी जब कथा करती हैं या लिखती हैं जब कोई कहानी, तो एक तिलिस्म सा खड़ा कर देती हैं, शब्दों का, भावों का, पात्रों का, चरित्रों का, और पाठक उसमें डूब जाता है। जब कहानी खत्म होती है तो उस तिलिस्म के बाहर आता है। दूसरी कहानी में फिर एक नया रचना संसार खड़ा करती हैं, फिर पाठक डूब जाता है और फिर उसमें रसास्वादन करता रहता है और फिर झटके से बाहर आ जाता है। तो हर कहानी में एक नया तिलिस्म है, एक नई खुशबू है, एक नया फ्लेवर है। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको मालूम होगा। और अंशुल त्रिपाठी वैसे अंतर्जाल की दुनिया में अनजाना नाम नहीं है। 10 साल से तो मैं ही उनकी रचनाओं का पाठक रहा हूं, उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी हुई है। अंशुल त्रिपाठी एक बेबाक और समझदार, बहुत तेज शख्सियत की मालिक है।
वो सिर्फ लेखन में ही नहीं, अभिनय में भी सक्रिय हैं। कई दूरदर्शन के सीरियलों में काम किया है। अब तो निर्देशक भी बनने जा रही हैं। तो चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे साहित्य हो, चाहे अभिनय हो, हर क्षेत्र में पूरी तन्मयता, पूरी तत्परता और पूरी शिद्दत से कार्य करती हैं, बड़ी खूबसूरती से। जैसी ही उनकी खूबसूरत और चार्मिंग शख्सियत है, वैसे ही उनकी रचनाएं हैं या उनका कृतित्व है। भांति भांति की मानसी ये कहानी संग्रह अंशु त्रिपाठी ने यूं तो मुझे कई वर्ष पहले ही कहा था कि भैया मैंने ये किताब छपवाई है, इसे आप पढ़ें, जिसे मैंने मंगा के पढ़ा भी, एक दो कहानियां पढ़ी भी, लेकिन कुछ व्यस्तता, कुछ दूसरी पुस्तकों को पढ़ने में मैं कुछ इस तरह मशगूल रहा कि वक्त नहीं दे पाया। अब जब इस कार्यक्रम को बनाने की बात आई, तब मैंने फिर एक बार भांति भांति की मानसी को पढ़ा, सारी कहानियों को फिर से पढ़ा, समझा, उसका रसास्वादन किया। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी पढ़ें, उसका आनंद लें। तो पाठकों, कार्यक्रम में हम हर बार रचनाकार की कुछ रचनाओं पे बात करते हैं। इस बार भी हम उनकी यानी कि अंशु त्रिपाठी की कुछ रचनाओं पे बात करेंगे। रचनाएं अगर हम पूरी पढ़ेंगे तो कार्यक्रम का कलेवर बड़ा हो जाएगा और किताब को पढ़ने की आपकी उत्सुकता भी कम हो जाएगी। लिहाजा मैं 3-4 कहानियों पे सिर्फ चर्चा करूंगा। तो इन 3-4 कहानियों में एक जो कहानी आपको सोचने मजबूर करेगी वो है श्राप। श्राप कहानी एक पढ़ी लिखी और माँ बाप की इकलौती लड़की की कहानी है, जो लाड़ प्यार से पढ़ी है, पली है, बड़ी हुई है। नतीजा उसके विचारों में एक उच्छृंखलता भी है, अपनी बात को मनवाने की आदत भी है और स्वतंत्र निर्णय लेने की भी एक उसकी आदत सी बन गई है। माँ बाप चाहते हैं कि बेटी की शादी कर दें। बेटी पढ़ लिख चुकी है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी कर रही है, तो माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। मगर लड़की है कि उसे कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता। कभी लड़के की हेयर स्टाइल नहीं पसंद आती, कभी उसकी माँ की आदत नहीं पसंद आती, कभी परिवार पसंद नहीं आता, कभी लड़के की नौकरी नहीं पसंद आती, कभी विचारधारा पसंद नहीं आती, कभी कुछ कभी कुछ। माँ बाप के साथ उसका यही तनाव है। माँ बाप शादी के लिए जोर देते हैं और वो ना कर देती है। एक दिन बात इतनी बढ़ जाती है कि पिता को वो कुछ उल्टा सीधा भी बोल देती है, तो माँ कह देती है कि अगर तुझको अपना ही करना है तो तू अपना इंतजाम देख, अपने तरीके से रह। लड़की भी कह देती है ठीक, मैं बाप के घर में नहीं रहूंगी। और उस दिन के बाद से वो अपने लिए एक नया पीजी या नया मकान किराए का ढूंढने लगती है। 15-20 दिन वो मकान ढूंढती है, पीजी ढूंढती है, कैलकुलेट करती है और ये पाती है अगर वो अलग रहेगी तो मकान का किराया है या पीजी का किराया है, फिर खाने का है, रहने का है, इन बिजली का है, पानी का है, ये सब देने के बाद उसके पास बचेगी क्या? फिर उसके शौक कहां से पूरे होंगे? बहुत सोचने विचारने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो वापस आ जाती है और माँ से कहती है कि माँ, मुझे वो रिश्ता मंजूर है। और कहती है कि लेकिन ये रिश्ता इस शर्त में मंजूर है कि तू आज अपने हाथ से खिलाएगी। ये सुन के माँ भावुक हो जाती है, उसे गले लगा लेती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। माँ बाप दोनों खुश हो जाते हैं। माँ ये मन में सोचती है कि आज उसके श्राप की अवधि पूरी हो गई कि उसका बेटा नाराज रहे इस बात के श्राप की अवधि। तो आजकल के जो बच्चे हैं, उनके जो विचार हैं, भाव हैं और इस प्रकार की जो बातें हैं, उसको सोचने के लिए मजबूर करती है।
दूसरी एक कहानी जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करी वो है तिष्णकी। तिष्णकी कहानी इसलिए मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि इतने बोर्ड विषय पे एक स्त्री ही लिख सकती है, या अंशु त्रिपाठी ही लिख सकती है। इसमें एक कहानी की नायिका एक साथ अपने पति और पूर्व प्रेमी के साथ संबंध रखती है, शारीरिक और मानसिक दोनों। हालांकि कई बार उसे अपराध बोध भी होता है, वो इस रिश्ते को खत्म भी करना चाहती है प्रेमी के साथ जो बनाया है, लेकिन तोड़ नहीं पाती। एक दिन किसी बात पे उसे शक होता है कि उसके पति को ये बात मालूम हो गई है। वो डर जाती है और सोचती है आज के बाद मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगी। लेकिन घर पे आते ही जब उसे पता लगता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि नहीं, पति को तो कुछ नहीं मालूम है, तो फिर पति के साथ उसी तरह से उनकी खुशी में शामिल हो जाती है और घर से निकलते ही फिर प्रेमी के पास पहुंच जाती है। इस तरह से एक साथ वो दो दो पुरुषों को निभाती है, एक प्रेमी और पति को। इतने बोर्ड विषय पर इतनी खूबसूरती से अंशु त्रिपाठी ही लिख सकती है। इसी तरह से एक और कहानी है जस्ट ए फोन कॉल्स। वो एक हास्य या व्यंग भी कह सकते हैं, कटाक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन एक गुदगुदी भी देती है ये कहानी पाठक को पढ़ते हुए। इसमें अंशु त्रिपाठी ने दिखाया है कि बड़े घर को या खाते पीते घर की औरतें जिनके पास समय ही समय है, क्योंकि घर का सारा काम नौकर कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं, करने को कुछ नहीं है, तो सिर्फ फोन कॉल्स करती हैं, लंबी लंबी फोन कॉल्स, जिसमें अपनी वैभव का, अपने धन का, अपने शान का बखान करती हैं। इसके अलावा नौकरों की बुराई, कभी पति की बुराई, कभी अपनी बड़ाई, कुछ ना कुछ करती हैं। तो ये जो औरतों की लंबी लंबी फोन कॉल्स होती हैं जिसके लिए अक्सर वो बदनाम भी रहती हैं, एक अच्छी कहानी है जो हल्का फुल्का मनोरंजन करती है। सौदा कहानी एक अजीब तरह से बुन आए रिश्तों की कहानी है, पति पत्नी की, और पत्नी के साथ उसका पति जो करता है उसकी। इस कहानी पे डिटेल से मैं इसलिए बात नहीं करूंगा कि आपका जो इंटरेस्ट है इस पुस्तक को पढ़ने का वो कम ना हो जाए। लेकिन कहानी सौदा भी बहुत खूबसूरत कहानी है। यूं तो सारे 10 कहानियां बहुत प्यारी हैं, जिनमें अंशु त्रिपाठी ने हर पात्र, हर परिस्थिति, हर कथानक के साथ पूरा का पूरा न्याय किया है। कहानी की हर कसौटी पे ये खरी उतरती हैं, चाहे भाषा हो, चाहे कथानक हो, चाहे शिल्प हो, चाहे देश काल और परिस्थिति हो। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये नए रचनाकार का कहानी संग्रह हो। कहानी का प्रस्तुतिकरण भी बहुत खूबसूरत है, चाहे उसका कवर पेज हो, चाहे फॉन्ट की साइज हो, चाहे कागज की साइज हो, या कागज का जो स्तर है वो। दाम भी बहुत ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर के अंशु त्रिपाठी ने इस कहानी संग्रह के हर पहलू पे अच्छा कार्य किया है, सोच समझ के कार्य किया है और खूबसूरती से कार्य किया है। अंशु त्रिपाठी से हमें आगे भी और बेहतरीन रचनाओं की और पुस्तकों की उम्मीद रहेगी। अंशु त्रिपाठी को बहुत बहुत बधाई इतने खूबसूरत कहानी संग्रह के लिए, और उनकी हम स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और साथ ही आपसे भी हम कहेंगे कि आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। किताब जो मैंने पढ़ी। शीघ्र ही हम फिर आएंगे एक नए रचनाकार की एक नई पुस्तक पर चर्चा करने के लिए इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।